Hello everyone, welcome to the channel English Delight with अंजू। गाइस आज की स्टोरी है ड्रीम्स कम ट्रू और इस स्टोरी के माध्यम से आप सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी। मैं ट्रांसलेट करूंगी। आप बहुत सारे वर्ड सीखेंगे इंग्लिश के, प्लस इसमें जो भी आपका ग्रामर रिलेटेड पोर्शन होगा वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। So stay connected till the end. Let's get started today's video. Dreams come true. Dreams means सपने, come true का मतलब होता है साकार होना या सपने सच होना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश lived in a remote village with his wife Meena and their son Arjun। रमेश लिव्ड, लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड, रहता था, इन अ रिमोट विलेज। रिमोट होता है अ प्लेस विच इज फार फ्रॉम टाउन और सिटी। तो रिमोट एक सुनसान आप जगह बोल सकते हैं, रिमोट एरिया। एक रिमोट सुनसान विलेज, गांव में, विथ हिज फैमिली, अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ रहता था। मीना, जिसका नाम मीना था, एंड देयर सन अर्जुन, और उनका एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। तो पूरा सेंटेंस हो गया। रमेश lived in a remote village with his wife Meena and their son Arjun. They had little to call their own. दे हैड यहाँ पे आया है पजेशन के लिए, पास्ट का पजेशन मीन्स उनके पास था। दे हैड, उनके पास था, लिटिल, थोड़ा सा, टू कॉल देयर ओन, जिसे वो अपना कह सकते थे। टू कॉल देयर ओन, जिसे वो अपना कह सकते थे, या उनके पास अपना बहुत छोटा सा जो भी था वो बहुत छोटा था। बट लेकिन दे नेवर लेट पुअर्टी ब्रेक देयर स्पिरिट। बट लेकिन दे नेवर, उन्होंने कभी नहीं, दे नेवर, उन्होंने कभी नहीं, लेट पुअर्टी ब्रेक, मतलब पुअर्टी होता है गरीबी, गरीबी को उन्होंने कभी भी, उनकी जो स्पिरिट थी, जो आत्मविश्वास था, उसको कभी भी ब्रेक नहीं करने दिया, कभी भी तोड़ने नहीं दिया। रमेश earned a meager income as a laborer। तो रमेश, अर्न की सेकेंड फॉर्म, अर्न, अर्न करता था, कमाता था, अ मीगर इनकम, मीगर इनकम, इनकम होता है वेरी लो, अल्प आय, बहुत कम अमाउंट कमाता था। एज अ लेबरर, लेबरर होता है मजदूर, एक मजदूर की हैसियत से वो बहुत ही कम इनकम कमाता था, उसकी जो इनकम थी वो बहुत ही कम थी। While Meena stitched clothes for the neighbors to keep their household afloat। वाइल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ है, कॉन्ट्रास्ट के लिए, सॉरी, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज हुआ है। जबकि का मतलब है कि रमेश तो एज अ लेबरर काम करता था, वाइल, जबकि मीना जो उसकी पत्नी थी, स्टिच्ड, स्टिच होता है गाइस सिलना, और ये सेकेंड फॉर्म है, तो स्टिच, सिलती थी, क्लोथ्स, कपड़ों को, फॉर द नेबर्स, जो उसके पड़ोसी थे उनके कपड़ों को सिलती थी, टू कीप देयर हाउस होल्ड अपलोड। अपलोड का यूज बचत के लिए किया गया है, कि उसके घर में कुछ बचत हो सके, उसके लिए वो पड़ोसियों के कपड़े सिलती थी। द फैमिली बेयरली मेड एंड्स मीट। बेयरली का मतलब है बहुत मुश्किल से। द फैमिली, परिवार, परिवार बहुत मुश्किल से, मेड एंड्स मीट, मेड एंड्स मीट का मतलब है बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। मेड एंड्स मीट होता है कि बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। डिस्पाइट देयर स्ट्रगल्स, डिस्पाइट यहाँ पे आपका
कनेक्टर है और इसका मतलब है कि इसके बावजूद, किसके बावजूद, देयर स्ट्रगल्स, जो उनकी स्ट्रगल थी, ये मेहनत थी, उसके बावजूद दे नर्चर्ड a dream for their son, for their only son. इस स्ट्रगल, इस मुसीबत के बावजूद भी दे नर्चर, नर्चर होता है पालना, किसी चीज को पालना, तो उन्होंने क्या पाला था, अ ड्रीम, एक सपना, वो सपना एक पाल रहे थे, सपना देख रहे थे, या सपने को एक तरीके से वो नर्चर कर रहे थे, पाल रहे थे, फॉर देयर ओनली सन, अपने बेटे के लिए वो एक सपना पाल रहे थे। अर्जुन वॉज अ ब्राइट, ये आपका पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है कि अर्जुन कैसा था, ब्राइट था, एंड और ambitious boy who dreamed of becoming a doctor। बहुत ही ब्राइट, मतलब ब्राइट एंड एम्बिशियस, एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्राइट इंटेलिजेंट और महत्वाकांक्षी लड़का था, बॉय था, हु ड्रीम्ड, जिसने सपना देखा था, ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का सपना देखा था। पापा, ही सेड, उसने बोला, वन इवनिंग, एक शाम, वाइल, जब, हेल्पिंग मीना लाइट द कैरोसिन लैम्प, एक दिन शाम को जब मीना की वो हेल्प कर रहा था कैरोसिन लैम्प जलाने के लिए, जो मिट्टी के तेल से दिया जलता है, कैरोसिन ऑयल, उससे दिया जलाने में जब अपनी माँ मीना की मदद कर रहा था, तब उसने बोला, आई वॉन्ट टू स्टडी इन द सिटी, वो रिमोट एरिया में रहते थे, इसलिए उसने बोला, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इन द सिटी, शहर में, इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, आई कैन चेंज आवर लाइफ्स एंड हेल्प अदर्स टू, तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ और दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ। रमेश हार्ट एक्ट, जो रमेश था, हार्ट एक का मतलब है यहाँ पे कि अंदर से थोड़ा सा दुखी हुआ क्योंकि उसके हालात वैसे थे। ही प्लेस्ड अ comforting hand on his son's shoulder, उसने अपना कंफर्टिंग होता है कि मतलब बहुत आराम पहुंचाने वाला, अपना जो हाथ था वो अपने बेटे के कंधे पे रखा, बेटा, और बोला, बेटा, ड्रीम्स डोंट कम इजी, जो सपने होते हैं वो आसानी से पूरे नहीं होते हैं, बट लेकिन, इफ वी वर्क टुगेदर, लेकिन अगर हम साथ मिलकर मेहनत करें, वी कैन मेक दम कम ट्रू, हम उनको साकार बना सकते हैं। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न, गाइस ये एक इडियम है, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है कि कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना, तो उसने बोला कि वी विल, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, द फैमिली, परिवार, बिगेन, शुरू किया, टू टाइटन देयर बेल्ट्स, ये भी एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि कमर कस लेना, किसके अगेंस्ट, खर्चे, खर्चे घटाने के अगेंस्ट उन्होंने अपनी कमर कस ली। रमेश वर्कड एट मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट्स, और रमेश काम करता था एट मल्टीपल मीन्स कई, मल्टीपल कई, भिन्न भिन्न कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बिल्डिंग्स बन रही थी, वहाँ पे लेबर के रूप में वो डिफरेंट कई जगह एक साथ काम करता था। ऑफन रिटर्निंग होम एग्जॉस्टेड, और अक्सर लौटा करता था, कैसे लौटा करता था, एग्जॉस्टेड, और ये एक एग्जेक्टिव है एग्जॉस्टेड, वो हमेशा
एग्जॉस्टेड, थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ लौटा करता था। मीना डिस्पाइट हर वीक हेल्थ, और जो मीना थी डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, उसकी वीक हेल्थ, कमजोर स्वस्थ सेहत के बावजूद, स्टिच्ड क्लोथ्स लेट इनटू द नाइट, और वो कपड़ों को सिला करती थी देर रात तक। दे लिव्ड हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि जितना कमाया उतना सारा खर्च हो गया, उतना खा लिया, मतलब दिन भर कमाया और शाम को खा लिया, उसको बोलते हैं हैंड टू माउथ। बट देयर डिटर्मिनेशन, लेकिन उनका जो दृढ़ संकल्प था, डिटर्मिनेशन वॉज था अनशेकेबल। अनशेकेबल होता है कि ना हिलने वाला, उनका जो आत्मविश्वास था वो अनशेकेबल था। अर्जुन टू अर्जुन टू ब्यूरियंट द मिडनाइट ऑयल, और इसका मतलब होता है कि देर रात तक मेहनत करना। अर्जुन भी देर रात तक मेहनत करता था। His teachers noticed his brilliance एंड डेडिकेशन। उसके टीचर्स ने नोटिस किया, मीन्स रियलाइज किया, अनुभव किया उसकी ब्रिलियंस, उसकी जो योग्यता थी, इंटेलिजेंस थी उसकी, एंड डेडिकेशन, और जो आत्मसमर्पण था, दृढ़ संकल्प था, उसको उसके टीचर्स ने भी नोटिस किया। एंड सून, और जल्दी ही वोन अ स्कॉलरशिप। विन की सेकेंड फॉर्म वोन, जीता उसने, अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति उसने जीता, टू स्टडी मेडिसिन इन द सिटी, और उसने स्कॉलरशिप जीती मेडिसिन में पढ़ाई करने के लिए शहर में। ईयर्स ऑफ स्ट्रगल पास्ट, और स्ट्रगल के जो साल थे वो बीत गए, मीन्स जो मजबूरी के साल थे वो बीत गए। बट देयर सैक्रिफाइसेस बोर फ्रूट, लेकिन उनका जो बलिदान था, सैक्रिफाइसेस थे, वो क्या ले आए, फल ले आए। बोर फ्रूट मीन्स उसका होता है ना कि जो भी त्याग थे, बलिदान था, वो काम आया। अर्जुन ग्रेजुएटेड एज अ डॉक्टर, और अर्जुन ग्रेजुएट हो गया एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की उपाधि में। रिटर्निंग टू हिज विलेज, और अपने गांव लौटते हुए, नॉट विथ रिचेस बट विथ अ पर्पस, केवल अमीर बनकर नहीं लेकिन एक पर्पस, उद्देश्य के साथ में। ही ओपन्ड अ फ्री क्लिनिक फॉर द पुअर, और उसने खोला एक क्लिनिक गरीबों के लिए, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। ब्रिंगिंग होप टू द कम्युनिटी, और ब्रिंगिंग होप मीन्स आशा लाते हुए, टू द कम्युनिटी, जो समुदाय था उसके लिए एक आशा की किरण के रूप में। एट द इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन, तो उद्घाटन पर रमेश विथ टीयर्स इन हिज आइज ऑन सेट, उद्घाटन पे रमेश ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए और बोला, अर्जुन यू हैव शोन दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, और तुमने ये साबित कर दिया है, यू हैव शोन, तुमने ये दिखा दिया है, दैट की फॉर्चून, जो भाग्य होता है, फेवर, साथ देता है किसका, ब्रेव का, मतलब साहस का साथ देता है, किस्मत, किस्मत भी उसका साथ देती है जो खुद मेहनत करता है। यू हैव टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, यू हैव टर्न, तुमने बदल दिए हैं, मोड़ दिए हैं, आर ड्रीम्स, हमारे सपनों को, इनटू रियलिटी, वास्तविकता में, रियलिटी मीन्स रियल, वास्तव में, वास्तविकता में तुमने हमारे सपनों को मोड़ दिया है। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, विलेजर्स
वर इंस्पायर्ड बाय देयर स्टोरी, और इंस्पायर्ड मीन्स प्रभावित थे बाय देयर स्टोरी, उनकी इस कहानी से। दे नाउ बिलीव्ड दैट हार्ड वर्क, perseverance, and grit could overcome even the hard harshest of circumstances। मीन्स अब उन्होंने विश्वास कर लिया था दैट की हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, प्रीसिवरेंस होता है डटे रहना, किसी चीज में डटे रहना, हार ना मानना, एंड ग्रिट कुड ओवरकम, ये ओवरकम कर सकती है चीजें, आपकी हार्ड वर्क, आपका दृढ़ संकल्प, किसी भी हार्चेस्ट ऑफ सरकमचांसेस, किसी भी परिस्थिति में ये आपका इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कठिन परिश्रम करने की क्षमता है, आपको प्रिजर्वेंस है, मीन्स किसी भी कठिनाई से आप लड़ सकते हैं। तो फॉर रमेश, रमेश के लिए, मीना एंड अर्जुन, द जर्नी वॉज प्रूफ, इस यात्रा ने प्रूफ कर दिया था दैट की ड्रीम्स, सपने, नो मैटर हाउ बिग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो मैटर हाउ बिग मतलब कितने बड़े हों, कुड कम ट्रू विद डेडिकेशन एंड यूनिटी, साकार हो सकते हैं आत्म दृढ़ संकल्प और यूनिटी, एकता से। इस कहानी ने ये प्रूफ कर दिया था। गैस ये स्टोरी थी। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारा करना, एंड्स मीट। पिटेंस होता है मामूली आमदनी, पिटेंस, पिटेंस। हैंड टू माउथ होता है मुश्किल से गुजारा होना, मतलब जो कमाया वो खा लिया बस, कोई बचत नहीं, कोई कुछ नहीं। नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना, यहाँ पे लीव और आगे आएगा लीव नो स्टोन अनटर्न। टाइटन देयर बेल्ट्स, इसका मतलब होता है खर्चे कम करना, टाइटन देयर बेल्ट्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। स्कॉलरशिप बता ही दिया है, छात्रवृत्ति। होप होती है आशा। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इसका मतलब होता है भाग्य भी साहसी लोगों का साथ देता है। ग्रिट होता है दृढ़ता, दृढ़ता। परसिवरेंस होता है धैर्य, परसिवरेंस धैर्य। यूनिटी होती है एकता, यूनिटी। इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन, इनॉग्रेशन। अनशेकेबल अड़िक, जिसको कोई हिला नहीं सकता। ब्रिलियंस प्रतिभा। एम्बिशंस महत्वाकांक्षी। नर्चर्ड पाला, पालना पोसना। तो ये गाइस स्टोरी थी, वर्ड मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप यू वुड लाइक दिस स्टोरी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।